बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे इस चैनल जी मास्टर जी में। बच्चों, आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं और आपको ये ऐसे ढेर सारे प्रश्न आप कर रहे हो मेरे साथ परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, क्योंकि 8वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है वो यही है। तो आज हम लोग हैं इस चैप्टर्स के जो प्रथम जो एक्सरसाइज है 1.1, तो उसके कुछ हम प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं और उस थ्योरी बताने के क्रम में ही तो अभी चलते हैं। एक सवाल है आपका एक्सरसाइज 1.1 का 7वां क्वेश्चन है और ये है बच्चों की निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम, ये सबको समझना बच्चों, इसको बच्चे समझने में दिक्कत हो जाती है। आरोही और अवरोही, अव माने कम होता है, आ माने अधिक। आरोही बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही माने घटते क्रम में। आरोही असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, जबकि अवरोही क्रम माने डिसेंडिंग ऑर्डर और इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हम लोग का सवाल है, ये हम समझ गए। सवाल है हमारा कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो ये जो है सो आप देख रहे हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं और हम परिमेय संख्याओं को आपस में तुलना करके हम कहते हैं कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। तो इसके कई तरीके हैं दोस्तों, आप सभी को सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं कुछ रखता हूं। जैसे पहला मेथड है फर्स्ट मेथड। अगर कोई बच्चा अगर इस सवाल को चाहे तो मौखिक सॉल्व कर सकता है, मौखिक रूप से ही बना सकता है। अब कैसे बनाएगा तो देखना दोस्तों, एक का कितना भाग कर दिया तो 2 भाग कर दिया। 2/9 में एक को कितना भाग कर दिया तो एक को 4.5 भाग कर दिया, 2 से भागा दे दी ऊपर नीचे। फिर 4/3 तो अपने आप में एक से बड़ा ही है, और फिर ये जो है सो एक का कितना भाग कर दिया तो 6 भाग कर दिया। तो क्या लगता है दोस्तों, एक का 2 भाग किया जाए, एक का 4.5 भाग किया जाए, एक संख्या तो एक से बड़ी ही है, और एक जो है सो एक का 6 भाग किया जाए। जाहिर है कि सबसे छोटा भाग जो होगा सो एक के जब 6 टुकड़े होंगे तो वो टुकड़ा सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई 1/6। उसके बाद 4.5 भाग वाला आएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद तो यही है, उससे कम टुकड़ा ये हो रहा तो ये ज्यादा हो गया इससे, यानी कि 1/4.5 को लिख सकते हैं 2/9। तो ये दूसरा वाला हो गया। फिर इससे अधिक है जो एक का 2 भाग किया, और ये तो एक से ज्यादा है ही। तो ये हमारा जो है सो आंसर हो गया 1/6, 2/9, 1/2 और 1। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ये छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आप आंसर में ऐसे आप लिख सकते हो 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है ये और मौखिक भी बनेगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। अब दोस्तों दूसरा मेथड है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इन चारों संख्याओं को संख्या रेखा पर सजाएंगे। तो जैसा कि ले रहे हैं एक दूरी हमारे यहाँ 0 से 1 यहाँ दूरी है, ये संख्या रेखा है। तो अब देखते हैं संख्या रेखा पर इसको 2 बराबर भागों में बांट दें। तो एक पहला भाग हो गया 1/2 और ये दूसरा भाग हो गया 2/2, तो ये 1 के बराबर है। दूसरी संख्या रेखा पर हमने 1 तक को 9 बराबर भागों में बांटा। ये पहला हो गया 1/9, दूसरा 2/9, तीसरा 3/9, और ये इस तरह से इससे दर्शा दिए। 2/9 से हमारा काम चल जाएगा। तीसरा है कि इसको जो है सो 4/3 है, तो 1 को हम 3 बराबर भाग में बांटे। ये हो गया 1/3, 2/3, 4/3 और ये 3/3।
और ये हो गया हमारा 4/3। तो ये संख्या यहाँ पर है, एक संख्या 4/3 यहाँ पर है, 2/9 हमारा यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, और चौथी वाली संख्या रेखा पर हम 6 को 6 बराबर भाग में बांटे हैं। तो ये हमारा हो गया 1/6 यहीं पर है। ये संख्या हमारे यहाँ पे 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये 6/6 जबकि 1 के बराबर होता है, 3/3 1 के बराबर होता है, 9/9। ये संख्या रेखा पर हम पहले बता चुके आपको, मेरे अन्य वीडियो को आप देख लेना। अब यहाँ पर जो आप सीधा सीधी स्पष्ट है दोस्तों, क्या लगता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या तो यही हो गई 4/3। और उसके बाद कौन सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी तो ये, सबसे कम ये है 1/6, उसके बाद ज़्यादा बड़ा है ये 2/9 और उसके बाद बड़ा है ये। तो संख्या रेखा की सहायता से हम यदि इन सबको अगर हम सजा दें तो सबसे छोटी हमारी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/6। 1/6 से बड़ा हो जाएगा हमारा ये दूरी 2/9, इससे बड़ा हो जाएगा हमारा 1/2 और सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा 4/3। ये इतनी दूरी, तो 4/3। तो ये संख्याएं जो हैं सो बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। सबसे छोटी 1/6, 2/9, उसके बाद उससे बड़ा 1/2 और उसके बाद 4/3। तो हमारा आंसर हो गया 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। तो आंसर ये हो गया। कैसा लगा दोस्तों ये मेथड? बहुत ही मजेदार है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके आप संख्या रेखा पर दर्शा के सवालों को बनाया करो, ये आप में अच्छी आदतों का विकास करेगा और गणित पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। मेरे को इतने सारे मैं मेथड्स बताता हूँ, मेरे को सबसे पसंदीदा मेथड तो यही लगता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना, उनका संख्या रेखा पर उनको दर्शा के और फिर तब आप बताना कि संख्या का उसमें सबसे छोटी कौन है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उसके बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी कौन सा। तो ये एक आसान सा मेथड है। अब चलते हैं तीसरा मेथड। बच्चों, हमने आपके 2 परिमेय संख्याओं में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, वो हमने आपको बताया है, वीडियो में ही बताया है, स्कूल में भी बताया है, स्कूल की कक्षाओं में भी बताया। तो 2 संख्याओं में जब तुलना करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेके अभी तीसरा मेथड में क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या का प्रत्येक से हम तुलना करेंगे कि उन 2 का जोड़ा बनाएंगे और उन 2 के जोड़े में बड़ा कौन है आपस में। तो हम देखते हैं कि 1/2 और 2/9 के जोड़ा में आप देखना पहला गुणनफल हो गया दोस्तों 1 × 9 और दूसरा हो गया 2 × 4। गुणनफल कौन सा बड़ा? पहला बड़ा, इसलिए 1/2 बड़ी है 2/9 से। इसमें देखना 1/2 और 4/3 में बड़ी कौन है? तो पहला गुणनफल हो गया 1/3 और दूसरा गुणनफल हो गया 2 × 4। तो दूसरा गुणनफल बड़ा है 4 × 8, जाहिर है कि ये 4/3 बड़ा है 1/2 से। और 1/2 और 1/6 में बड़ा कौन है? ये हो गया 1 × 6 और 2 × 1। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी है, पहला बड़ा है गुणनफल, इसलिए 1/2 बड़ा हो गया 1/6 से। अब इन तीनों के अलावा अब यहाँ पर देखते हैं कि 2/9 और 4/3 में बड़ा कौन है? तो पहला गुणनफल हो गया 2 × 3 और दूसरा हो गया 9 × 4। तो दूसरा गुणनफल बड़ा है, तो यहाँ ये बड़ी होगी। फिर 2/9 और 1/6 में कौन बड़ा है? तो एक गुणनफल हो गया हमारा 2 × 6, ये 12 और 9 × 9। तो हमारा पहला गुणनफल बड़ा है, तो 2/9 बड़ा है 1/6 से। और 4/3 और 1/6 की आपस में तुलना कर लें तो 4 × 6 = 24। तो पहला गुणनफल बड़ा है, दूसरा से 3 × 1 से बड़ा है, तो 4/3 बड़ा है इससे। तो अब यदि हम इसके प्लेस को आपस में यदि तुलना करते हैं तो अगर हम इसको फिर से एक मान लें कि एक रेखा है जिस पर कि हम बताते हैं कि कौन बड़ा है, कौन कहाँ पोजीशन हम बताते हैं। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि 1/2 बड़ा है 2/9 से, 1/2 बड़ा है 1/6 से। 1/6 जहाँ जहाँ है इससे छोटा है, 1/6 सब जगह छोटा है। इसका मतलब कि सबसे पहले जो पोजीशन है 1/6 का है। फिर उसके बाद 1/6 से बड़ा 4/3 है, 1/6 से बड़ा 4/3 है, लेकिन 4/3 जो है सो 4/3 बड़ा है सबसे। तो 4/3 में तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा है, 4/3 यहाँ पर भी बड़ा है और यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है। इसका मतलब कि 4/3 तो सबसे बड़ा है। तो ये 2 हम पता कर लिया। बीच में देखते हैं कि कौन कौन बड़ा है।
तो 2/9 एक, अब देखते हैं 1/2, 2/9 और 1/6 में कौन बड़ा है, तो 2/9 बड़ा है। तो 2/9 मान लो इधर है, और 2/9 जो है 1/2 से छोटा है, 1/2 बड़ा। इसका मतलब कि 1/2 यहाँ पर है, तो ये 2/9 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2/9 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अब बचा कौन सा, तो बच गया हमारा 1 2 3 4, तो बड़ा ही आसान है, तो बन ही गया, पोजीशन तो आ ही गया हमारा। क्या क्या हो गया हमारा, तो सबसे बड़ी, सबसे छोटा 1/6, उसके बाद 2/9, उसके बाद 1/2 और फिर 4/3। तो ये आंसर है हमारा। ये एक तरीका है, आपस में हम संख्याओं को दो दो करके देख लेंगे और उसमें से जो बड़ा कौन है वो हम निकाल लेंगे, और फाइनली हम चेंज करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इससे तुलना करके हम निकालेंगे। ये मेथड भी बड़ा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा जटिल है, पर मेथड तो मेथड है, सीखना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक अगले मेथड पर। बच्चों के बीच एक बड़ा ही पॉपुलर मेथड है और किताबों में भी इसी तरह के सॉल्यूशन दिए रहते हैं। तो ये जो पॉपुलर मेथड है बहुत ही आसान भी है वो, पर इसको समझते हैं कि जो हर है, हर यहाँ पर है हमारा, हर है यहाँ पर हमारा 2, 9, 3 और 6। और इसका हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका हम लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त लसो निकालते हैं। इसको 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, 9 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, और 2 तिहाई 6। फिर इसको हम अगर 3 से भागा देंगे तो एक तो एक ही है हमारा, 3 तिहाई 9 और 1 और 1। तो हम क्या देखते हैं फाइनली कि ये हमारा लसा कितना निकला है, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त कितना निकला, तो 2 गुने 3 गुने 3 3 9 दूनी 18। लसा का मतलब है कि इन सभी संख्याओं से भाग जाने वाली छोटी से छोटी संख्या, इन चारों संख्याओं से उसमें भाग जाएगा, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो लसा हो गया हमारा 18। तो अब हम क्या करते हैं कि समतुल्य भिन्न बना देते हैं। 1/2 को ऐसा भिन्न बनाएंगे कि जिसका हर जो है सो 18 होना चाहिए। हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे 9 से गुना कर देंगे, तो हमारा 9 एकम 9 और 9/18 हो जाएगा। दूसरा है हमारा 2/9, तो इसको क्या करेंगे, इसका हर 18 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 2/9 में ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। तीसरा है दोस्तों 4/3, तो 4/3 में हम लाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 24/18। और 1/6, अगला 1/6, और इसका हमको हर लाना है 18, तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 में 3 से गुना करेंगे, जिसका मतलब ऊपर भी 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 और 4 18, 3/18। अब इन संख्याओं को तुलना करें यदि आपस में हम, तो क्या देखते हैं, 9/18, 4/18, 24/18, 3/18। तो सबसे जो छोटी संख्या है इसमें 9, 4, 24 और 3 में, तो 3/18। 3/18 के बाद कौन आया, तो हमारा आया 4/18। 4/18 के बाद कौन आया, 9/18, और 9/18 के बाद कौन आया, तो 24/18। इसका मतलब कि सबसे छोटी संख्या है, तो 3/18 छोटी 4/18 से, 4/18 छोटी 9/18 से, और 9/18 छोटी 24/18 से। इसलिए ये संख्या किनके बदले में आई, तो 3/18 था 1/6, ये छोटी है 2/9 से, और ये छोटी है 1/2 से, और ये छोटी है 4/3 से। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 1/6, उससे बड़ी 2/9, उससे बड़ी 1/2 और 4/3। तो ये भी मेथड है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है, और बच्चों को सलाह दूंगा कि आप इस मेथड का भी फॉलो करें, पिक्टोरियल मेथड का फॉलो करें। पहला मेथड, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको जो अच्छा लगे आप प्रयोग करना, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स में आप लिख देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कैसा रहा बच्चों आज का वीडियो, अच्छा लगा ना? यदि अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्न से जिसका संबंध और वही क्रम से होगा। धन्यवाद।